नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को दोपहर 2:10 पर विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। अपने कानपुर दौरे के दौरान उन्होंने प्रदेश को 47,664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। ये प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 11 सालों में कानपुर का 10वां दौरा है। चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हादसे में मृत शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए पीएमओ से आदेश गुरुवार देर रात जारी हुआ था। शुभम की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में पहले से ही शोक की लहर थी और पीएम की संवेदना ने परिजनों को संबल दिया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, उनमें शामिल हैं कानपुर मेट्रो के 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन, पनकी पावर प्लांट, नेवेली पावर प्लांट। इन योजनाओं से क्षेत्र की बुनियादी संरचना और बिजली आपूर्ति को नया बल मिलेगा। पीएम मोदी ने जनसभा को करीब 35 मिनट तक संबोधित किया और देश की विकास यात्रा में कानपुर की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक यूपी और विशेष रूप से औद्योगिक शहरों के लिए निर्णायक होगा। कानपुर में प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम लगभग 2.25 घंटे का रहा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली थी। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत की योजनाएं बनाई थी। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेट्रो में। मेरे सेकंड राइड इसके पहले मैं कर चुका हूँ, जो मोदी जी से जो हुई थी मैं कर चुका। मेरी दूसरी राइड ये है नयागंज स्टेशन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। मैंने अपने स्कूल से जो मेरे टीम मेंबर्स है और मैं सर सबको मिला के मैंने 30 बच्चे तक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत मेरी फ्रेंड्स है साथ में, मेरे क्लास के सभी बच्चे हैं। अच्छा लग रहा है सबके साथ ट्रैवल करके। जी, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। के प्रांगण में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि कानपुर शहर में पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की सौगात मिल रही है। 5 स्टेशन खुलने वाले हैं। कल सुबह 6 बजे से कॉमन पब्लिक के लिए मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। और जहां तक सुविधाएं की बात है, यहाँ पर 5 स्टेशन में से एक स्टेशन बहुत ही नायाब है, जहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो का काम जहां पर हुआ है, जैसे जिसमें G-2, G-3, G-1 वो बनाने के बाद उसके ऊपर भारतीय रेलवे अपने 7 मंजिल का स्टेशन बना रही है। एक बहुत ही क्लोजली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का ये उदाहरण पूरे देश के लिए है। कुछ कार्य भी हो गया है, कुछ चल रहा है भारतीय रेलवे की तरफ से, बट मेट्रो का स्टेशन तैयार है। और आप सोचिए कि कानपुर सेंट्रल IIT से पहुंचने के लिए कम से कम आधे घंटे की सेविंग बचत समय की हो पाएगी। आप तेजी से यात्रा कर सकते हैं, सुगम सुरक्षित यात्रा का अवसर आपको मिलेगा। इसी ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पूरे शहर की ज्योग्राफी को देखें तो ये शहर काफी एक तरीके से गोल गोल बसा हुआ है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर होने की वजह से, हब होने की वजह से माल का भी ढुलाई इधर से उधर बहुत होती है, जिसकी वजह से शहर के अंदर जाम लगना जो है वो लाजमी सी बात है। उससे काफी हद तक छुटकारा मिलेगा कि पैसेंजर को बहुत तेजी से अंदर जाने की सुविधा मिलेगी। छोटा मोटा सामान भी आप मेट्रो के अंदर से ले आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ना केवल आप तेज ट्रैवल कर सकते हो, सफल कर जल्दी कर सकते हो, बट जो मेट्रो जब भी आती है तो वो अपने आसपास के शहर को दोबारा से रीडेवलप करती है। उस शहर का पुनर्निर्माण होता है एक तरीके से। आपने हर जगह देखा होगा कि मेट्रो लाइन के आसपास 800 मीटर, 1000 मीटर के आसपास बिल्कुल नई इमारतें आ जाती हैं, नई बिल्डिंग आ जाती है, नए सेंटर आ जाते हैं। तो वो यहाँ पर भी धीरे धीरे होता दिख रहा है। और जब हम अंडरग्राउंड सेक्शन में खुलने के बाद में अभी भी हम जो यहाँ का प्रमुख बाजार है, जैसे नवीन मार्केट वगैरह, उससे कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो डेफिनेट तौर पे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनको काफी लाभ होगा और जो इन बाजार में आने वाले लोग हैं उनको भी निश्चित तौर से फायदा होगा। देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 60 से 80 हजार के बीच में यहाँ पर ट्रैवल करेंगे रोज बर्रा जो सवारी होंगी हमारी। पहले बताया, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि अंडरग्राउंड स्टेशन और को हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि मल्टी मॉडल के तौर पे जो भारतीय रेलवे है
स्टेशन के से कनेक्ट कर सकें, एयरपोर्ट से कनेक्ट कर सकें, बस अड्डे से कनेक्ट कर सकें। तो जैसे जकरगट्टी बस स्टेशन के साथ में मेट्रो का कनेक्शन है, वहीं पर मेट्रो स्टेशन भी है जो कि अभी खुलेगा इसके बाद में, और बस स्टेशन भी है। भारतीय रेलवे के कई सारे स्टेशन लाइन 1 में पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेन स्टेशन है कानपुर सेंट्रल वो अब जुड़ेगा। तो वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन होने की वजह से उसमें रेलवे के भारतीय रेलवे का जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया है वो मेट्रो स्टेशन के साथ इस तरीके से जोड़ा गया है कि मेट्रो का G-3 पे हमारा प्लेटफॉर्म वाला एरिया हो गया, उसके ऊपर कॉन्कोर्स हो गया, उसके ऊपर में पार्किंग का बेसमेंट है भारतीय रेलवे का, फिर उसके ऊपर में एक और लेवल है, फिर भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं। इसको इतना क्लोजली इंटीग्रेट किया गया है दोनों विभाग की तरफ से, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि हमारी फाउंडेशन के ऊपर उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो ये एक नायाब इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है जिसमें एक उभरते हुए भारत में, एक विकसित होते हुए भारत, अग्रसर होते हुए भारत के लिए विभिन्न विभाग मिल करके कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये नया अजूबा, नया प्रयोग आपके सामने हाजिर हो रहा है, जिसमें कि मेट्रो का स्टेशन तैयार है, खुल रहा है, और बहुत तेजी से भारतीय रेलवे का भी स्टेशन का काम चल रहा है, वो भी शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। उद्घाटन करेंगे और आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन दुल्हन की तरह सज चुका है और यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन के जो उच्च अधिकारी भी हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन में जो पहली यात्रा होगी वह नन्हे मुन्ने बच्चों जो किसी अन्य स्कूलों से होंगे उनके द्वारा यहाँ पर पहली यात्रा करी जाएगी। और इसके उपरांत आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन विभिन्न फूलों से और विभिन्न तरह से सजा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की बात को देखें तो पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, सीआरपीएफ के कुछ जवान भी मौजूद हैं, अन्य अन्य विभागों की यहाँ पर टीमें मौजूद है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 30 मई को सीएसए ग्राउंड में जो मोदी जी किसी न किसी प्रकार यहाँ पर जो उद्घाटन करेंगे उसके द्वारा मेट्रो कल 31 तारीख से जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कि आप लोगों को साफ तौर से बता दें कि 31 तारीख से यह मेट्रो जनता के लिए समर्पित कर दी जाएगी। ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे मेट्रो विभाग से जुड़ी हुई। आइए हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा दें कि मेट्रो किस तरह से यहाँ पर सजी है। इसका बस इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी मेट्रो का उद्घाटन करें और मेट्रो अपने मार्ग स्थल के लिए रवाना हो। मैं नएगंज मेट्रो स्टेशन में हूं, सभी प्रकार की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, दोनों तरफ मेट्रो अपने बराबर से खड़ी हैं और इसमें जो कर्मचारी हैं वो भी पूरी ड्रेस में हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं, किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की चूक ना हो सके और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दें कि जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। ऐसी ही खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल पर। कानपुर से अक्षय सिंह, कैमरामैन आकाश पासवान। कानपुर से सीनियर संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा विकास परियोजनाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। मेट्रो से लेकर ऊर्जा परियोजनाओं तक ये दौरा न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक और बुनियादी संरचना में मजबूती का संदेश लेकर आया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।